स्वागत है आप सभी का उदय सिंह ITA के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो निमी के द्वारा मॉडल पेपर को अपलोड कर दिया गया है, तो उसमें जो भी सेट है, सेट 1, सेट 2, सेट 3, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फिटर का जो सेट 1 है उसको हम देखेंगे, हूबहू क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछेगा वो चीज़ आपको इसमें बताने का कोशिश किया गया है। ठीक है, सबसे पहले जानिए कि एग्जाम में आपको कैसे पैटर्न होगा, कैसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो थ्योरी होगा, एक ही दो सेट होगा, माने पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 होगा। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसमें से क्या होगा कि ट्रेड थ्योरी, ठीक है, ट्रेड थ्योरी से रहेगा क्वेश्चन 38। ठीक है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन रहेगा आपके 6 और WCA से क्वेश्चन रहेगा इसमें 6। यानी टोटल क्वेश्चन आपको कितने हो जाएंगे? टोटल क्वेश्चन इसमें 50 क्वेश्चन हो जाएंगे और एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, यानी 100 मार्क्स का ये हो जाएगा। ठीक है, और पार्ट 2 में जो होता है वो आता है आपको इम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है उसमें आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 क्वेश्चन जो रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, यानी ये भी कितना का हो गया? 50 मार्क्स का। अब दोनों टोटल जोड़ देंगे तो 150 मार्क्स का आपका CBT का एग्जाम होगा। ये चीज़ आपके मॉडल पेपर में बताया गया और कैसे पूछे जाएगा वो सारी चीज़ इसमें दिया गया है। ठीक है, तो मॉडल पेपर को हम पढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम में हो सके तो इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके लड़ सकता है, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। आप लोग पढ़ लिए होंगे निमी का, उसी का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, इसलिए आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि जो भी क्वेश्चन आप लोग को आए तो उसमें छूटे नहीं। एक रिवीजन के तौर पर भी देखिए, जो भी लोग पढ़ लिए हैं रिवीजन के लिए, कोई कहा जाता है ना कि आप कोई चीज़ पढ़ लिए वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका प्रैक्टिस और रिविजन करना ही सबसे बड़ी आपको रिजल्ट दे सकता है। तो इसलिए आप लोग बार बार एक चीज़ को देखिएगा तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा, आपके CBT एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लकड़ी के अग्नि, कागज, कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास में रखा जाता है? जैसे कि पहले पढ़ चुके हैं, क्लास कितने प्रकार के होते हैं? क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D। तो लकड़ी के जो होते हैं या कपड़े होते हैं, इसमें आग लगती है तो क्लास A में रखा जाता है। इसके राइट आंसर A हो जाएगा। और क्लास B में किस में रखा जाता है? किसी लिक्विड में आग लगेगा तो उसमें रखा जाएगा। ठीक है, और क्लास C में किसे रखा जाएगा? किसी गैस में आग लगेगा तो। ठीक है, और किसी मेटल में आग लगेगा तो क्लास D में रखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कार्बोटेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरोडिफ्लोरोमीथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है? ठीक है, कहने का मतलब है कार्बन टेट्राक्लोराइड माने CTC और BCF से भरा हुआ गैस कौन सा अग्निशामक यंत्र होता है? कौन होता है? हेलोन एक्सटिंग्विशर उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोन एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। इसमें ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये सब चीज़ पहले हम पढ़ा चुके हैं। इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिवीजन के तौर पर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहें। एग्जाम में हो सके तो इससे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाएगा, तो इसलिए आप लोग ध्यान से, कोई क्वेश्चन ये मत कहिए कि हम पढ़ लिए हैं, जानते हैं, लेकिन उसको फिर से रिवीजन करना है। रिवीजन करिएगा, आप एग्जाम में जाते जाते एकदम धड़ाक देना, 10 से 15-20 मिनट में आप क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि आग लगने के 3 कारक बताना है। आग लगने के 3 कारक क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या होगा? फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फ्यूल नाइट्रोजन, हीट नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और उसके बाद क्या है? फ्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और हीट। इसका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। क्या है? आपको आग लगने के लिए 3 कारक जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? आपको फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, माने ईंधन, उष्मा और ऑक्सीजन जहाँ रहेगा वहाँ पर क्या है? आग लग सकता है। इसमें से कोई एक नहीं रहेगा तो वहाँ पर आग नहीं लग सकता है। कहने का मतलब है अगर ईंधन नहीं रहेगा और उष्मा रहेगा और ऑक्सीजन रहेगा तो आग लगेगा? नहीं रहेगा। या ऑक्सीजन नहीं रहेगा और 2 चीज़ रहेगा आपका फ्यूल और हीट, तो आग लग पाएगा? नहीं लग पाएगा। जैसे कि आप लोग छोटे क्लासों में एक्टिविटी किए होंगे कि जब आप मोमबत्ती जलाते हैं तो क्या करते हैं? मोमबत्ती जब खुले वातावरण में रखा जाता है तो जलता है, जब गिलास हम ढक देते हैं तो नहीं जलते। ये मतलब ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ पर नहीं पहुँच पाती, जिसके चलते वो बुझ जाता है। तो वहीं यहाँ पर बता रहा है कि आग लगने के 3 कारक क्या है। तो क्या हो जाएगा आपका? ईंधन, उष्मा और ऑक्सीजन। राइट आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बेकार कागज अलगाव के डिब्बे के लिए बीन्स का कलर कोड क्या है? चलिए देखते हैं। कोई भी चीज़ जो होता है
कूड़े करकट या डस्टबिन होते हैं उसके कलर कोडिंग किया रहता है, तो किस कलर में कौन से वस्तु को रखना है, ठीक है, किस में रखना है कोडिंग किया रहता है। तो वहीं कह रहा है कि इसमें बेकार के कागज़, ठीक है, अलगाव के डिब्बे किस कलर कोड, किस बिन्स के कलर कोड में रखा जाता है, तो किस में रखा जाता है, ब्लू में रखा जाता है। किस में, ब्लू में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी का ए क्या दर्शाता है। प्राथमिक चिकित्सा जो है उसमें एबीसी रहता है, ठीक है। एबीसी क्या है, प्राथमिक चिकित्सा एबीसी क्या है, शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है। ए का मतलब होता है, बी का मतलब क्या होता है और सी का मतलब क्या होता है। ए का मतलब होता है एयरवे होता है, ठीक है, सी बी का मतलब ब्रीथिंग होता है और सी का मतलब क्या है, सर्कुलेशन होता है। तो यहाँ पर ए का मतलब पूछा है, तो ए का मतलब क्या, एयरवे, तो एयरवे इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार एग्जामों में ये क्या है, पूछा हुआ है। इसलिए आप लोग कोई भी क्वेश्चन को ये मत समझिए कि सर ये आसान है तो हमको आता है, सबको ध्यान से समझना है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत सारे लोगों को, ठीक है। चलिए इसका कन्फ्यूजन को हम दूर करते हैं। यहाँ कह रहा है कि फाइल के एक्स के रूप निरूपित भाग को हम क्या कहते हैं, ठीक है। इसमें लोग कितना टैंग मार देते हैं। टैंग क्या होता है कि टैंग आपके हैंडल में फिट होता है। यहाँ पर अगर दिया रहता ना, यही चीज़ अगर यहाँ दिया रहता, ठीक है, तो हम लोग क्या मारते हैं, टैंग मार देते हैं। उसके नीचे ये दिया था शोल्डर होता है, उसके ऊपर टैंग होता है, और ये क्या होता है बाबू, हील होता है। क्या होता है, हील होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा सही, ठीक है। समझ में आ गया होगा। और भी भाग है, ये फेरुल बोलते हैं, इसको हैंडल बोलते हैं, इसको फेस बोलते हैं, ठीक है, इसको एज बोलते हैं, इसको टिप या पॉइंट बोलते हैं। ये सारी चीज़ आप जान चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कर्नल और ज्वाइंट पर मटेरियल को चौखोरने के लिए किस चीजल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो कोई भी कर्नल होता है, ठीक है, वहाँ से आपको क्या है, मटेरियल निकालना होता है। तो उसको मटेरियल निकालने के लिए हम लोग किस चीजल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बाबू, डायमंड कट चीजल का। किसका, डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डायमंड कट चीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े का नाम बताना है। एक्स से निरूपित किया गया है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, चिक है, ठीक है। ये क्या है, पेन है। ये क्या है, आई है। इसका फेस है। और ये क्या है, हैंडल है, ठीक है। इस तरीके से सबको याद मतलब मालूम, ये नहीं कि ये दिया है हम यही जानेंगे। इसका पेन क्या है ये भी जानना है, इसका आई होल क्या है ये भी जानना है, इसका फेस क्या है ये भी जानना है, ठीक है। और ये कौन सा हैमर है ये भी जानना है, ठीक है। तो ये बॉल पिन हैमर है। तो ये एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, चिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चिक पर ही हैमर का वजन लिखा रहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। किस फाइल का समानांतर किनारे, किस फाइल के किनारे पूरे लंबाई में समानांतर होते हैं, माने कौन सा ऐसा है फाइल है जिसका जो होता है वो क्या होता है, समानांतर होता है, ठीक है। तो कौन सा आपका फाइल है बाबू, सब कोई जान रहा है कौन फाइल है, हैंड फाइल है। क्या बोलते हैं इसको, हैंड फाइल, ठीक है, या सेफ एज फाइल भी इसको बोला जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, हैंड फाइल इज राइट आंसर, यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग करते हैं। राउंड बार जो होता है उस पर क्या है, चिन्हित करना, केंद्र निकालना होता है। कोई भी राउंड बार है, जैसे मानते हैं ये हमारा क्या है, राउंड बार है, इस पर क्या करना है, केंद्र ठीक है, केंद्र मतलब निकालना है। तो क्या करते हैं, इसको यहाँ रखकर सेंटर से इधर कर लेते हैं और यहाँ से रखकर इधर रखते हैं, तो ये सेंटर निकल जाता है। तो किससे करते हैं, ठीक है, किससे करते हैं बाबू, जेनी कैलिपर से, इनसाइड से, आउटसाइड से, फॉर्म ज्वाइंट कैलिपर से। तो इसके कैसे करते हैं, जेनी कैलिपर से। जेनी कैलिपर को लंगड़ा भी बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जेनी कैलिपर, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, यह कोणीय मापन यंत्र है, इसका नाम बताना है। ये क्या करता है, एंगल को मापता है, तो इसका नाम बता देना है, ये कौन सा है, ठीक है। ये एंगल मापता है, इसका नाम जो है क्या है आपका, यूनिवर्सल बेवल गेज है। क्या है, यूनिवर्सल बेवल गेज है। अगर इसमें एक दो तीन दिया है ब्लेड, अगर यहाँ 2 रहता तो हम क्या मारते हैं, यहाँ पर बेवल गेज मारते हैं। लेकिन ये में क्या है कि 3 ब्लेड दे दिया है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग यूनिवर्सल बेवल गेज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, आयल ग्रू को काटने के लिए किस चीजल का प्रयोग करते हैं। आयल ग्रू काटने के लिए किस चीजल का प्रयोग करते हैं, चलिए देखते हैं। फ्लैट चीजल, वेब चीजल, हाफ राउंड, नो चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको ग्रू
आयल ग्रू, ठीक है, आयल ग्रू काटने के लिए हम लोग हाफ राउंड नोच चीजल का प्रयोग करते हैं, हाफ राउंड नोच चीजल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इस वाइस का नाम बताना है। वाइस विभिन्न प्रकार के होते हैं, उसमें से एक टाइप दिया हुआ है और इस टाइप के जो फिगर में दिखाई दे रहा है ये कौन सा वाइस है आपको बताना है। तो ये वाइस का नाम क्या है? इस वाइस का नाम हम क्या बोलेंगे? इसको पिन वाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिन वाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संयोजन सेट यानी कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की प्रस्तुतता, ठीक है, प्रोटेक्टर हेड की आपको एक्यूरेसी बताना है। कितना होता है? 1 डिग्री होता है, ठीक है। प्रोटेक्टर हेड की जो एक्यूरेसी होगी 1 डिग्री होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निशान दिखाने के लिए किस पंच का प्रयोग करते हैं? निशान दिखाने के लिए हम लोग किस पंच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डॉट पंच, पिन पंच, बेल पंच, सेंटर पंच। तो ये क्या हो जाएगा बाबू? डॉट पंच के द्वारा। डॉट पंच के द्वारा हम लोग क्या है, किसी भी विटनेस मार्क्स देना होता है तो हम इसका प्रयोग करते हैं। ड्रिल करने जब जाते हैं उसके पहले जब हम कोई मार्क मारते हैं तो उसको सेंटर पंच के माध्यम से मारते हैं, ठीक है। तो ये डॉट पंच क्या हो जाएगा? विटनेस मार्क्स के लिए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें स्लेज गेज में एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है आपको बता देना है। यहाँ पर एक्स से जो निर्देशित किया गया है उसको नाम बताना है। तो ये क्या है? ये आपका स्नॉग है। क्या है बाबू? स्नॉग। तो स्नॉग इसमें ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि नहीं, दिया होगा। ये स्नॉग सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुनः तेज किया हुआ डिवाइड बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। कह रहा है कि पुनः तेज किए हुए डिवाइस को बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में देखते हैं, पहला दिया है फाइल, ग्राइंडर, स्क्रैपर और ऑयल स्टोन, ठीक है। तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑयल स्टोन, ठीक है। आप लोग भी देखते होंगे, बड़े लोग हम लोग के घरों में काम करने आते हैं तो वो क्या करते हैं, किसी चीज़ को मतलब धार लगाना होता है तो उसको तेज करने के लिए क्या है, ऑयल स्टोन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोखली बेलनाकार जब को पकड़ने के लिए किस वाइस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कोई खोखला जब है उसको पकड़ने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो पिन वाइस हो गया, पाइप वाइस हो गया, हैंड वाइस हो गया, बेंच वाइस हो गया। तो क्या हो जाएगा बाबू? पाइप वाइस हो जाएगा। पाइप वाइस के माध्यम से किसी खोखली बेलनाकार जब को पकड़ने में मदद करता है, ठीक है। वाइस क्या है? एक प्रकार के होल्डिंग डिवाइस है, इसको पकड़कर कोई भी ऑपरेशन या क्रिया करना होता है किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि चिपिंग करते समय छेनी का अक्ष और जब के सतह के बीच के कोण का नाम बताना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मानते हैं ये हमारा क्या है? चीजल है, ठीक है। ये क्या है? हमारा चीजल है। और चीजल से कह रहा है कि जो पॉइंट है, ठीक है, यही ना, उसके चीजल के अक्ष, तो ये हमारा अक्ष हो गया। और उसके बाद कह रहा है कि जब की सतह, तो ये जब की सतह हो गया, ठीक है। बीच के कोण को क्या कहा जाता है? तो बीच के कोण को क्या कहा जाता है पहले जान लीजिए। अब इससे इसके बीच के जो होता है कोण उसको हम रेक एंगल कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? रेक एंगल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रेक एंगल। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कटिंग एंगल, ठीक है, चाहे पॉइंट एंगल या कटिंग एंगल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट एंगल लिख देते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बाबू? क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस एंगल। और ये जो अक्ष है, इसके अक्ष से पूरा जो जॉब का सतह होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो यही ना क्वेश्चन पूछा है कि चीजल के अक्ष, तो चीजल का अक्ष ये हो गया, ठीक है, ये पूरा अक्ष है इसका, ठीक है। और सतह के बीच की दूरी, ये सतह हो गया, इसके बीच के कोण को कौन सा नाम दिया जाता है? तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो जाएगा, ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइड सतह के कांटेक्ट में है, ठीक है, कांटेक्ट में है। चलिए इसको देखते हैं ध्यान से। आप लोग जिसको आ रहा है कमेंट करिए, कम से कम कमेंट आप लोग तो करते नहीं हैं। अगर अच्छा भी लग रहा है या ख़राब भी लग रहा है तो कम से कम कमेंट तो करिए। ये आपको एक फीडबैक के रूप में दीजिए कि जो हमारा वीडियो आप लोग देख रहे हैं कैसा लग रहा है। आप फीडबैक नहीं दीजिएगा तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि आप हमारा जो वीडियो बन रहा है अच्छा बन रहा है या ख़राब बन रहा है। तो कम से कम अगर ख़राब हो रहा है तो ख़राब कमेंट करके बताइए, ताकि हमको भी एक लगे कि हम इस चीज़ को और अच्छा सा सुधार कर पाएँ। तो आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, किसी भी वीडियो पर आप लोग कमेंट नहीं कर पाते हैं। आप लोग कमेंट करने की कोशिश करिए। अच्छा है तो अच्छा बताइए,
ठीक है। अगर कहीं कमी दिख रही है तो उस कमी को भी बताइए ताकि हम उस चीज़ को दूर कर सकें, ठीक है। चलिए देखते हैं, कह रहे कि मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइड सतह के कांटेक्ट में होता है, ठीक है, किसके कांटेक्ट में रहता है। पहला ऑप्शन दिया है डायल, दूसरा ऑप्शन दिया है डिस्क, तीसरा दिया है ब्लेड और चौथा ऑप्शन में है स्टॉक। तो इसका ऑप्शन जो होगा क्या हो जाएगा, ब्लेड हो जाएगा। क्या होता है, ब्लेड के साथ में क्या रहता है, उसका बेवल प्रोटेक्टर का इंक्लाइड हिस्सा कांटेक्ट में रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया क्या है। तत्काल कोई भी चीज़ घटना घट रही है, उसके बाद कोई भी चीज़ प्रक्रिया की जा रही है जीवन रक्षक के लिए, उसको क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस चेतावनी प्रतीक चिन्ह का नाम बताना है। ये जो चेतावनी दी हुई है इसका प्रतीक चिन्ह का नाम बता देना है। तो ये जो चेतावनी चिन्ह है क्या है, अनगार्डेड है, ठीक है, अनगार्डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए। कार्यस्थल पर कोई दुर्घटना मतलब दुर्घटना से बचना है तो उसको पहला कदम आपका क्या होना चाहिए, ठीक है, उसका पहला कदम आपको क्या होना चाहिए। पहला दिया सुरक्षा उपकरणों को पहनकर, चीज़ों को अपने तरीके से कर सुरक्षा सावधानियों का पालन करके, तो अधिक कुशल काम करने वाले भी। तो राइट आंसर इसका देखिएगा तो यही हो जाएगा, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके क्या कर सकते हैं, दुर्घटना से बच सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि जैविक कंपाउंड को मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में हम इस्तेमाल खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है, ठीक है। तो कौन सा मार्किंग मीडिया जो होता है जहरीला होता है, इसको ऑप्शन में आप लोग कमेंट करिए अगर मालूम है तो, ठीक है। तो इसमें देखिए व्हाइट वाश हो गया, पर्शियन ब्लू हो गया, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट क्या होता है आपका, ये जहरीला होता है, ठीक है, जहरीला होता है। ये क्या है, ये सब क्या है, मार्किंग मीडिया है। जब किसी जॉब पर आप मार्किंग करने जाते हैं तो उसके पहले क्या करते हैं हम लोग, मार्किंग मीडिया का लेप चढ़ाते हैं, ठीक है, मार्किंग मीडिया का लेप चढ़ाते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के क्या है, मार्किंग मीडिया है। उसके बाद देखिए इस वाइस का नाम बता देना है, ठीक है, इस वाइस का नाम बताना है। तो ये कौन सा वाइस है, हैंड वाइस है। कौन सा वाइस है, हैंड वाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काटने वाले छेनी में प्रतीक जो है यहाँ पर इसका द्वारा कोण को दर्शाया गया है। तो ये कौन सा कोण है, अभी बताएं हैं, इसको कौन सा बोलेंगे, रेक एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक एंगल। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट एंगल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ जो है कोण, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट एंगल। क्या बोलेंगे बाबू, पॉइंट एंगल बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट एंगल, ठीक है। और ये अक्ष से और यहाँ तक जो आएगा एंगल ऑफ इंक्लेशन बोलते हैं, और इसको क्लीयरेंस एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लीयरेंस एंगल। तो यहाँ पर तो यही पूछा है ना क्वेश्चन में तो हमको यही पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, रेक एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेक एंगल। तो रेक एंगल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जॉब को फिनिश साइज को करीब लाने के लिए हम लोग किस फाइल का प्रयोग करते हैं। कोई जॉब है उसको फिनिश पर लाना है, माने फिनिश पर करीब लाने के लिए हम लोग किस फाइल का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए सिंगल कट फाइल, कट, सेकेंड कट, डबल। ये क्या हो जाएगा, सेकेंड कट फाइल का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, सेकेंड कट फाइल का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इस फाइल का नाम बता देना है। ये जो फाइल है स्पेशल फाइल है, इसका नाम आपको बता देना है। तो ये फाइल का नाम क्या है, रिफ्लेयर फाइल है। क्या है, रिफ्लेयर फाइल इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हथौड़े के वजन को कहाँ दर्शाया गया था। तभी बताए हैं क्वेश्चन, हथौड़े को हम लोग कहाँ दिखाते हैं, तो चिक पर, ठीक है, उसके चिक पर उसका वजन दर्शाया गया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्राई स्क्वायर का प्रस्तुतता एक्यूरेसी क्या है। देखिए इसमें गलत दिया हुआ है, आप लोग इसको सुधार कर लीजिएगा। आंसर इसका इसमें 0.002 mm पर 10 mm लेंथ होता है, ठीक है। ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी पूछता है अगर, तो आपको क्या करना है, सुधार कर लेना। इसमें गलत दिया हुआ है, ये राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर इसमें ये लिख दिया जाए, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने एक्यूरेसी अगर पूछा है ट्राई स्क्वायर का, तो 0.002 mm पर 10 mm लेंथ पर होता है एक्यूरेसी उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कह रहा है इस चीजल का नाम बताना है। ये जो चीजल है इसका नाम बता देना है। तो ये कौन सा चीजल है, वेब चीजल है। कौन सा चीजल है, वेब चीजल। तो राइट आंसर ये वेब चीजल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
कह रहा है कि बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का सटीकता क्या होती है। बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है, ठीक है, तो बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की कितना होती है, 5 मिनट होता है। कितना होता है, 5 मिनट हो जाएगा आपका बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का आपकी सटीकता माने एक्यूरेसी, ठीक है। ये कौन सा फाइल है, ये आपका फाइल जो है स्पेशल फाइल है जिसको रोटरी फाइल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है अपशिष्ट निपाटन का लाभ क्या है, माने व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल का इसमें से क्या करना है आपको बता देना है। तो अब एनर्जी ऑफ रिसोर्सेज, इंक्रीज द एडवर्ड इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, इंश्योर वर्कशॉप नीट एंड टीडी, रिड्यूस इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्यशाला को माने साफ और सुसज्जित रह के हम लोग क्या कर सकते हैं, माने वेस्ट डिस्पोजल से बच सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यही है, इंश्योर वर्कशॉप नीट एंड टीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धातु के उस गुण का नाम बताइए जिससे वह बिना टूटे तार क्या है खींचा जा सकता है। तो वो कौन सा गुण होता है बाबू, डक्टिलिटी के कारण होता है। कौन सा, डक्टिलिटी के गुण के कारण किसी भी तार को बिना टूटे क्या है हम तार के रूप में खींच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्टेड एंगल प्लेट के दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है। जो एंगल प्लेट होता है, ये एंगल प्लेट है, इसमें जो स्लॉट दिया रहता है, ठीक है, इसमें जो स्लॉट दिया हुआ रहता है, ठीक है, ये आपका एंगल प्लेट है, जैसे इसमें स्लॉट दिया रहता है। तो स्लॉट देने का क्या कारण है, ठीक है, इसका कारण क्या होता है कि जॉब को पकड़ने के लिए, माने जॉब को क्लैंपिंग करने के लिए, ठीक है, किसी जॉब को बांधना होगा, इसमें रखकर सपोर्ट करना होगा, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम क्लैंप कर सकें, इसलिए जॉब को पकड़ने के लिए उसमें स्लॉट दिया रहता है, उसका उद्देश्य वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टूटे बिना तन्यता वाले बल को प्रभाव विरोध करके धातु के प्रॉपर्टी के गुण का नाम बताना है, ठीक है। मतलब कोई भी मतलब धातु है, उसमें बल का प्रभाव पड़ रहा है, तो विरोध करने वाली धातु का प्रॉपर्टी का नाम बताना है। मैंने टूटे बिना तन्यता वाले बल का प्रभाव विरोध कर रही है, तो उस गुण का नाम बता देना है, उस धातु के प्रॉपर्टीज का नाम बता देना है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, टेनिसिटी हो जाएगा, ठीक है, टेनिसिटी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो वर्कशॉप का हो गया। चलिए इसमें इतना ही रहने देते हैं।